कोनिचिवा दोस्तों, आज हम वापस से आ चुके हैं सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड के साथ। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 13 की शुरुआत में हम जिन्हो को देखते हैं जो कैमरामैन को रिकॉर्डिंग बंद करने को बोलता है। पहले तो वो कैमरामैन कुछ समझ नहीं पाता, बट जिन्हो के डर से वो कैमरामैन तुरंत ही अपनी रिकॉर्डिंग बंद कर लेता है। आगे हम सभी कोरियन हंटर्स को देखते हैं जो सब चाइन को घेर के खड़े थे। इतने में वहाँ टस्क अपने साथ बिंगयू की बॉडी उठा लाता है, जो देख बायक्यून हो जिन्हो से सवाल करने लगता है कि वो उसकी बॉडी के साथ क्या करने वाला है। बट एज ऑब्वियस जिन्हो उसकी बात इग्नोर कर बिंगयू की बॉडी के पास आ उसे अराइज करता है, जिसी के साथ बिंगयू एक शैडो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बिंगयू की शैडो देख सभी हंटर्स चौंक जाते हैं कि आखिर जिन्हो के पास ये कौन सी ताकत है। पर दूसरी तरफ बिंगयू शैडो बनते ही सीधा चाइन के पास जा उसे हील करने लगता है, जो देख जिन्हो कहता है मैंने बिंगयू की आवाज सुनी थी, वो खुद हमारी मदद करना चाहता था। यहाँ तक उसकी शैडो बनने के बावजूद वो मेरे ऑर्डर्स के बिना ही चाइन को हील करने चला गया। इससे पता चलता है कि वो कैसे इंसान था। जिन्हो की अराइज एबिलिटी देख सभी हंटर्स आपस में फुसफुसा रहे थे। इतने में बायक्यून हो जिन्हो का शोल्डर पकड़ उससे बोलता है, मुझे पता है बिंगयू कि हीलिंग एबिलिटीज तुम्हारे आगे की लड़ाई में बहुत कम आएगी, बट बिंगयू को कभी लड़ाई पसंद नहीं थी, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हो सके तो बिंगयू की शैडो को लड़ाई के दौरान इस्तेमाल मत करना। जिसके रिप्लाई में जिन्हो अपने कंधों से उसका हाथ हटा के कहता है, ये दूसरी बार है जब तुमने मेरे कंधों पर हाथ रखा, पर इस बार ये थोड़ा अलग है। इस बार तुमने मुझसे रिक्वेस्ट करी जो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और ये बोलने के साथ जिन्हो बिंगयू की शैडो रिलीज कर देता है, जिससे बिंगयू की शैडो वैनिश होने लगती है। उसके जाने से पहले वो बायक्यून हो की तरफ देख मुस्कुराता है, जो देख बायक्यून हो भी बहुत इमोशनल हो रो पड़ता है। दूसरी तरफ हम जापानीज हंटर्स एसोसिएशन की चेयरमैन मात्सुमोतो को देखते हैं, जो पूरे गुस्से में था क्योंकि इस रेड में उन्हें कुछ नहीं मिला। ऊपर से उनके 7 एस रैंक हंटर्स मारे गए, जिसके चलते वो पूरे डिप्रेशन में चला जाता है। फिर हम वापस से जेजू आइलैंड एरिया को देखते हैं, जहां एंट किंग के ना होने के कारण सभी रेड एंट चारों तरफ हमला कर रहे थे। जिसके बीच जेजू फॉरेस्ट में एक जेट प्लेन आता है, जिसमें बैठ सभी कोरियंस हंटर आइलैंड से निकल जाते हैं। एक हंटर चोइजोंग से जिन्हो के बारे में पूछता है, जिस पर चोइजोंग बोलता है जिन्हो उनके साथ नहीं आ रहा, यहाँ अभी भी उसका कुछ काम बचा है। मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, पर हम इस वक्त उसे सिर्फ धीमा करेंगे। दूसरी तरफ जिन्हो केव के अंदर बड़े ही मजे से सभी रेड एंट्स को पेलता रहता है। इवन जिन्हो तो उन अनहैश्ड एग्स को खत्म करके भी लेवल अप कर रहा था। देखते ही देखते सभी रेड एंट्स मारे जाते हैं, जिसके साथ जिन्हो फाइनली अपना 100th लेवल हिट कर जाता है। अपने 100th लेवल स्टेटस के साथ जिन्हो सीधा एंट किंग के पास जा उसे अराइज करता है, पर अचानक जिन्हो के चारों ओर अंधेरा छा जाता है। पहले तो जिन्हो चौंक जाता है, बट तभी उसके पीछे एक शैडो कोकून अपीयर होता है, जिसे तोड़ते हुए शैडो एंट किंग बाहर आता है। जिन्हो एंट किंग की शैडो को देख बाकी एंट्स को भी एक्सट्रैक्ट करने जा ही रहा था, बट तभी उसे पीछे से एंट किंग बुलाता है। एंट किंग को बोलते देख जिन्हो हैरान था, क्योंकि उसका कोई भी शैडो बात नहीं कर सकता। जिन्हो एंट किंग के पास आ उसे सवाल करता है, क्या तुम गुस्सा नहीं हो कि मैंने तुम्हें मार दिया? जिसके जवाब देते हुए एंट किंग बोलता है, आपके हाथों मेरी मौत नहीं हुई, बल्कि ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपके हाथों मेरा पुनर्जन्म हुआ है। और एक बार फिर से वो जिन्हो को उसे नाम देने को बोलता है, जिसके साथ जिन्हो एंट किंग का नाम बेरू रखता है और सभी मरे हुए रेड एंट्स को भी अराइज कर देता है। फिर हम ढेर सारे हंटर्स को देखते हैं, जो सब मिलकर बाकी बचे हुए रेड एंट्स को सिटी में आने से रोक रहे थे। दूसरी तरफ जिन्हो पहाड़ी के ऊपर खड़ा बेरू को उन सभी बचे हुए रेड एंट्स को मारने का ऑर्डर दे देता है, जो सुनते ही बेरू डायरेक्ट रश करता हुआ उन सभी एंट्स को फाड़ता रहता है। फिर हम चेयरमैन गो को देखते हैं, जो अपने ऑफिस में खड़ा जेजू आइलैंड रेड विक्ट्री के ऊपर एक लेक्चर देते हैं, जिसके अंदर वो उनके सभी कोरियन हंटर्स के सही सलामत लौट आने और जेजू आइलैंड रेड पर जीत हासिल होने की बात बोलता है। फिर हम चाइनीज नेवी फ्लीट का सीन देखते हैं, जिनकी ओर हजारों रेड एंट बढ़ रहे थे। एंट को सामने देख सभी स्टाफ और क्रू मेंबर्स तो डर जाते हैं, बट उनका कैप्टन कहता है, घबराओ मत, हमारा हीरो थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहता है। जो बात पूरी करते ही हम शिप के ऊपर बैठे एक आदमी को देखते हैं, जो अपने एक ही हमले में उन सभी रेड एंट्स का सफाया कर देता है। तेरी गांड में डंडा दे, ना बांस की बंसी न सोने का सरिया। गांड में डंडा दे, गांड में डंडा दे, तेरी गांड में डंडा। सीन शिफ्ट होता है रेड फ्यूनरल एरिया में, जहां जिन्हो उन सभी शहीद हंटर्स को श्रद्धांजलि देने आया था, बट उसके चारों तरफ बस सभी उसी की बुराई किए जा रहे थे, लाइक ये सब उसी की गलती है, अगर वो पहले आ जाता तो इतने लोग ना मरते वगैरह। इतना सब सुन जिन्हो उदास हो जाने लगता है, बट तभी उसके पीछे बायक्यून आ उसे दिलासा देता है।
इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। अगर तुम ना आते तो आज हम में से कोई यहाँ मौजूद ना होता, इसलिए अपना सर ऊंचा करके चलो। जिन वो काम खत्म कर जा रहा था कि तभी उसे अपने रास्ते में चेयरमैन गो मिलते हैं, जो उसे सीधा अपने कैबिन में ले जाकर बात करने लगते हैं, जैसे उसने आगे का क्या सोचा है वगैरह वगैरह। क्योंकि जेजू आइलैंड के इंसिडेंट के बाद सभी देश पागलों की तरह जिनको को खुद के पास रखना चाहेगा, जिसके जवाब में जिनको बहुत कामली बोलता है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्टिंग माई ओन गिल्ड। आगे हम कुछ डॉन्जन वॉकर्स को देखते हैं जो जेजू केव में माना क्रिस्टल लेने आए थे। पर तभी वहाँ पत्थरों के बीच से एक विशाल जायंट बाहर आता है, जिसे देख सभी वॉकर्स घबराहट में बहुत शोर मचाने लगते हैं। जिस आवाज से परेशान हो एक दूसरा आइसमैन उन्हें अपना मैजिक से सुला देता है। वो दोनों मैजिक बीस्ट अपने बीच कुछ बातें करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये दोनों ही यहाँ जिनको को ढूंढने आए थे। थोड़ी ही देर में बात खत्म कर वो आइसमैन अपने हाथों से पोर्टल ओपन कर उसके अंदर चला जाता है, जिसके कुछ देर बाद वो विशाल जायंट भी अपना पोर्टल से वापस चला जाता है। बट वहाँ दूर से कोई उन पर नजर गड़ाए बैठा था, जो कोई और नहीं बल्कि इवान संग मतलब जिन्वो के पिता थे। सीन शिफ्ट होता है एक भयानक ट्रैफिक जैम की ओर, जहाँ जिन्वो गाड़ी में बैठा अपने फ्रेंड्स के साथ गिल्ड रिलेटेड बातें कर रहा था। पर तभी उसे अचानक चेयरमैन गो का कॉल आता है, जो जिन्वो को उसके एक बी रैंक डॉन्जन पोर्टल के बारे में बताते हैं। फिर हम एक पोर्टल मैनेजर को देखते हैं जो पोर्टल के पास बैठा रोए जा रहा था। पर तभी उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जिन्वो घुस आता है और अकेले ही उस बी रैंक डॉन्जन गेट में चला जाता है। पर उसके अंदर जाते ही वो पोर्टल एक रेड गेट में बदल जाता है, जो देख मैनेजर के तो टट्टे जाम हो जाते हैं। बट दूसरी तरफ से जिन्वो को अपनी अलग ही चिंता हो रही थी कि मुझे मॉम को कॉल पर बता देना चाहिए था कि मुझे देर हो जाएगी। वो अपने ही अंदर बात कर रहा था। इस बीच उधर उस डॉन्जन के सभी मॉन्स्टर्स एक साथ आ जाते हैं, जिन्हें देख जिन्वो हंसते हुए अपने अभी तक के सभी शैडोज को निकाल लेता है। लड़ाई के दौरान जिन्वो हंटर्स के बारे में एक अच्छी सी स्पीच देता है, जो पूरा होते होते उसके शैडोज उन सभी मैजिक बीस्ट को खत्म कर जिन्वो के लिए रास्ता बना देते हैं, जिसके ऊपर से चलते वक्त जिन्वो ऑरा फ्रेमिंग करते हुए कहता है Who is next? और इसी के साथ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 13 भी खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा और सायोनारा।